आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। इंडिया में भी हमने कभी नहीं सुना कि वहां के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फौज को बुरा कहेंगे तो फिर वो कहेंगे। सो ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है। आज तक पाकिस्तान ने आईएमएफ से आखिर पैसा लिया कितना है? सोचने वाली बात है। कितने अरब डॉलर ये लोग गटक गए हैं, गटक गए, डकार तक नहीं आई वापस। इतना पैसा पाकिस्तान के अंदर आ चुका है कि आज की तारीख में पाकिस्तान को दुबई होना था, पाकिस्तान दुबई जैसा दिखना था। अब वो पाकिस्तान की तरह दिखता है तो ये सोचना पड़ेगा कि पैसा जाता कहां है आखिर। तो भीख के पैसे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था उस दिन, पाकिस्तान उस दिन बना था, ठीक है। भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था। और तुम में हम में बहुत फर्क इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास, जो हमारी तारीख है, वो 10,000 साल से पहले जाती है। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है। पाकिस्तान को आईएमएफ ने दे दिया है 1.1 बिलियन डॉलर का लोन। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो गया। देखिए, डिफॉल्ट मुल्क तो आपने देखा होगा, जो प्रीवियसली आपके पास एग्जांपल है श्रीलंका की, बिल्कुल श्रीलंका की। ये डिफॉल्ट मुल्क ऐसे होते हैं। आप डिफॉल्ट अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो ये डिफॉल्ट मुल्क तो नहीं है कि हर बंदा 1500-1600 का तो इंडिविजुअली खाना खा रहा है बैठ के, यहाँ इंडिविजुअली खा रहा है और फैमिली के साथ 10,000 का, ठीक है। और ये मुल्क ऐसा है कि आप देखें इसको अगर फनी पॉइंट ऑफ व्यू से कि 70 साल से ये लोग खा ही रहे हैं इसको, ठीक है, फिर भी नहीं खत्म हो रहा। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान का मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के संसद में कह रहे हैं पाकिस्तान को कभी भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है, पर भारत सुपर पावर बनने की रेस में जुड़ गया है। ये क्लिप पाकिस्तान में और भारत के सोशल मीडिया में भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे एक पॉलिटिकल अनसर्टन सिचुएशन जो है उसको अपोजिशन एक्सप्लॉइट कर रही है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तैसे तैसे एक जो ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो जो तकरीरें करते हैं वो वायरल हो रही हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की एक मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, उनकी ये जो पार्टी है उसके सरबराह ने कल एक पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच की और कहा कि भारत जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो हैं डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं। ये जो लफ्ज़ हैं, जारी बात है इसको इंडियन मीडिया और इंडिया बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि भाई देखो कैसा वक्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ था, आज वो खुद मान रहा है कि हम जो हैं वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। अच्छा, जब होता ये है कि जब आप डाटा देखते हैं, जब आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह की
स्पीचेस कर रहे हैं, तो वो फिर इसका कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं जी कि इंडियन जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो तो तकरीबन 7.6% पे चल रही है। मतलब ये एक लेवल बन चुका हुआ है। और अगर देखा जाए, जो जिसे कहेंगे ना जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है, जिसे नॉमिनल कहा जाता है, वो तकरीबन 2600-2700 के करीब है। इसी तरह अगर आप देखें कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है, हमारे यहाँ पे 30% इन्फ्लेशन रेट है। 30% से भी ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन रेट है। करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख लें भारत का, वो 1.2% है हमारा जो है उसका। अब एक्सपोर्ट देख लें, ठीक है जी, सिर्फ एक क्वार्टर में उनकी जो एक्सपोर्ट है, पहले क्वार्टर जनवरी से मार्च 2024 में, वो $125 बिलियन की एक्सपोर्ट है। आप इमेजिन कर लें, ठीक है। सो इसीलिए दुनिया में 5वें नंबर पे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे वो सामने आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये पाकिस्तानी आप करने लग पड़े हैं, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। कहाँ पे देखें ना, जीडीपी एक तरफ $3.678 ट्रिलियन की जीडीपी हो, एक तरफ वो कह रहे हैं जी जो जीडीपी है वो 3.8678 ट्रिलियन, डिफरेंट किस्म के डाटा जिस पे आते हैं, इसलिए देयर इज नथिंग, एक कंक्लूजन नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी देख लें आप, वो $325 अरब की, $30 अरब की है। जीडीपी हमारी पर कैपिटा जो इनकम है वो $1400 है। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी $2500-2600। हम छोटी इकोनॉमी है, लोग भी थोड़े हैं, फिर भी $1400 के करीब जो है वो आप $1450 के करीब है। सो आप इसको देखें कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने, तो लोग, पॉलिटिशियन फिर बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारी, और फिर सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ ये वो नहीं है कि जी इन डाटा की वजह से लोग बोल रहे हैं, ठीक है, लोग और चीज़ों से भी बोलते हैं। अब लोगों ने इसलिए भी बोलना शुरू कर दिया बिकॉज एक पॉलिटिकल अनसर्टेन सिचुएशन है। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि ये जो पार्लियामेंट है, इज दिस पार्लियामेंट, हैज दिस पार्लियामेंट रियली बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, और the unelected forces have come up and they have brought all these people. अब ये क्वेश्चंस हैं जिनको बड़े पैमाने पे डिस्कस किया जा रहा है। अब देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान गो के उनका मसला ये है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट से मदद चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इग्नोर किया, ठीक है जी, और वो सीटें नहीं जीत सके। अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा सीटें जीत लेते तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद वो बोलते ही ना। हमारे यहाँ ये तासुर है। सो हर पॉलिटिशियन जो के पॉलिटिकली रेलिवेंट नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहता है। कोई पॉलिटिशियन ये नहीं कहता कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। हर कोई ये कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल हो, लेकिन वो हमें लाने में हो। बात की है वो अपनी जगह ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने बात की है, इस बात पे आपको गद्दार कह दिया जाएगा या मुझे गद्दार कह दिया जाएगा कि आपने ये बात चलाई क्यों है। लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट में, हमारी असेंबली में बैठ के बात कर देंगे सेम यही, कि आपको नहीं लगता ऐसे तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। एक साइड पे मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं देखें, हमारे नेशनल चैनल पे जी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं इंडिया से सीख लो, इमरान खान साहब कह रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, नवाज शरीफ कह रहे हैं इंडिया G20 का मेंबर बन गया। इसके लिए आप ये भी देखो ना, आप मुल्क पाकिस्तान का किसी भी यंग जनरेशन को देख ले, कोई भी जो लाइक अपने एम को लेकर जो बच्चा है, जो पैशनेट है, उसको देख ले। वो आप अपने पाकिस्तान में किसी को रोल मॉडल नहीं दे रहा, किसी को नहीं डिफाइन करा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने डेवलपमेंट किसने की है, जो करता है फील्ड में की है, किसी ने भी नहीं की। जो वो रोल मॉडल अपना वही चूज करता है जिसने अच्छी खासी कम उम्र में डेवलपमेंट की भी हो। ठीक हो गया। इस वजह से लोग अब देखे फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी फिल्म इंडस्ट्री, अगर हम इतने ही मुसलमान है, नाम के मुसलमान, फिल्म इंडस्ट्री अपने मुल्क में क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? उनकी लोग सपोर्ट करते हैं भाई, लेकिन हमें जो एम होते हैं, वो लोगों के एम जो है वो इतना टैलेंट नौजवान पाकिस्तान में भी है, बहुत नौजवान टैलेंट है, लेकिन वो बाहर जाता नजर आप देखें एम्बेसियों में चले जाएं। अभी मेरे दोस्त बता रहे थे कि इस मंथ 1.5 लाख ऐसे वीजे पेंडिंग है जो बाहर जाने वाले लड़के हैं। तो अगर आपके एक पढ़े लिखे नौजवान है जो बाहर जा रहे हैं,
टैलेंट आपका सारा बाहर जा रहा है, मुल्क में आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो पॉलिटिशियन है वो आपको यही कह रहे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं। इवन के जो आवाम पढ़ी लिखी थी वो बाहर जा चुके, जिनके पास शऊर था वो बाहर जा चुके, और जो अभी नहीं जा रहे उनको पता है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो सोशल मीडिया पर कह लें कि जंगल में आग की तरह फैल गई है। उन्होंने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान इज़ अबाउट टू डिफ़ॉल्ट। क्या कहेंगे जब हमारे सियासतदान इस तरह का बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, ख़ासकर इंडिया में भी इस पर तनकीद की जा रही है कि 70 साल पहले जो मुल्क हमसे अलग हुआ, आज उसके सियासतदान हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं और अपने मुल्क के बारे में बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में सियासी हालात क्या है और हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान पर? देखिए, बात ये है कि मैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आइडियोलॉजी से बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन उनके बयान से मैं 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो गया। आप यानी कि जब तक आप या देखें, या तो आप सोशलिस्ट निज़ाम ले आएँ यहाँ पे चाइना की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह, या आप जमहूरियत ले आएँ यूके की तरह, अमेरिका की तरह। देखें ना, कोई इस टाइम हम ना तीतर हैं ना बटेर हैं, ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं। आपका कोई देखें, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। अमेरिका जो है, इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, रशिया है, इनकी स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। हुकूमत ए की है, मिस्टर बी की है, मिस्टर सी की है, पॉलिसीज़ उनकी चलती रहती हैं। तो मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, उनको पहले तो वो ऐसे बयान नहीं देते थे, देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल ठीक बयान दिया है। पाकिस्तान जो है रेस में अब तो शामिल ही नहीं रहा। हम ये मानते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान उस रेस में पीछे है। वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है कि पाकिस्तान अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गया है। लेकिन अब आप ये देखें ना कि इस बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। हमें इंडिया आगे निकल गया, पाकिस्तान पीछे रह गया, अब इससे आगे निकलना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अब आप देखें, आज उसी के सियासतदान जो है इंडिया की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे बयान पर उनके? इसकी सबसे पहले तो वजह ये है कि जो पाकिस्तान में आपको पता है कि जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है और जिस तरह की इकॉनमी है, तो उनकी भी ठीक है, मतलब जो स्टैट्स हमारे बताते हैं तो उनके हवाले से उसकी बात ठीक है कि मतलब डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है और उसके अलावा इन्फ्लेशन भी बहुत हद तक इजाफा हो चुका है उसमें। तो इस लिहाज से उनका बयान ठीक है। और दूसरा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके वो गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि अपनी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको बेहतर करना चाहिए और उसके अलावा जो बाकी अपने इकॉनमी के हालात हैं उनको बेहतर करना चाहिए। एक्सपोर्ट पे ज़रा तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारे जो पाकिस्तान की इकॉनमी वो ग्रो करे। आप क्या कहना चाहेंगे मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान पर? देखिए, मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ, जो स्टैट्स शो करते हैं ना, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो यह है, ये बड़ी दुख वाली बात है कि हमारा कंपैरिजन इंडिया से बनता ही नहीं है। हम लोग 50 या 60 बिलियन डॉलर की जो हमारी जो वर्थ है, जो भी है, जो मांग के हम लोगों पर रिजर्व में है, और एक 600 बिलियन डॉलर की कंट्री जिनके पास रिजर्व में 600 बिलियन डॉलर है, आप खुद देखें कि उनके साथ हमारा कंपैरिजन कैसे बन सकता है। तो बजाय लफ्जी बयानबाजी के वो हम और नारेबाजी के, और तो हमें अपने आप पे पहले हमारा कंपेटिटर अगर इंडिया को हम समझते हैं तो उसको कम्पीट करने में देखिए हमें इंटरनली अपने सिस्टम्स को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। एक मांग तांग के IMF से कर्जे उठा के लेके रिजर्व्स में आपने 50-60 बिलियन डॉलर पे जो मुल्क खड़ा किया हुआ है मांग के, और एक मुल्क जो अपनी इंडस्ट्री जो गाड़ी तक अपनी बना रहा है, हम लोग गाड़ी तक तो अपनी बना नहीं सकते, ठीक है। और उधर जो इंडिया के साथ जो सोशल मीडिया पर जंग चढ़ती रहती है, देखिए वो उसमें उस बारे में क्या ही कह सकते हैं। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत हमसे बहुत आगे निकल गया, उनकी इकॉनमी, उनकी इंडस्ट्री पाकिस्तान से
दोस्तों, अब तो पाकिस्तान के जिहादी मौलाना भी कहने लगे हैं कि भारत सुपर पावर बनने की ओर बढ़ चला है, और देश में से ही कुछ लोग कह रहे हैं भारत में डिक्टेटरशिप आ जाएगी, भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। इन जाहिलों का हम क्या करें जो देश के अंदर बैठे हैं। पाकिस्तानी युवाओं को भारत की तरक्की से बहुत ज़्यादा ही जलन हो रही है, इसलिए अब तो मौलाना भी कहने लगे कि भारत अब सुपर पावर की दौड़ में है, और पाकिस्तान सुपर पावर तो दूर की बात है, पाकिस्तान को खुद का खर्चा भी नहीं कर रहा है। अब गया कि तब गया, इस तरह पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट होने के चक्कर पे आ जाता है। अगर IMF लोन ना दे तो पाकिस्तान के लोग भूख से मर जाएंगे। पाकिस्तान में खाने के लिए आटा तक नहीं है, और ये पाकिस्तानी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। पाकिस्तानी अब मानने लगे हैं सोशल मीडिया के ज़माने से, पाकिस्तानियों को भी जो 70 साल से पाकिस्तान के आर्मी ने जो चूरन चटाया था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मतलब पाकिस्तान के आर्मी सिलेब बुक्स द्वारा पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा फैलाती थी कि भारत बहुत गरीब देश है, अस्वच्छ देश है, गंदगी है भारत में। पर सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया की वीडियो देखती है तो अब उनको पता चल जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।